पतिव्रता स्वरचित कहानी। सुमन सभ्य परिवार में पली बढ़ी समझदार व सुशील लड़की थी। शिक्षा में सदैव अग्रणी रही। स्कूल फिर कॉलेज, सभी शिक्षक सुमन को बहुत अच्छा मानते थे। भाषण हो या नृत्य, हर कार्यक्रम में हिस्सा लेना और प्रथम पुरस्कार जीतना। वह काफ़ी हंसमुख थी। हर लड़का लड़की सुमन से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन सुमन अपनी तरह की अलग ही लड़की थी। उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई तक से मतलब था। किताबों के अलावा उसकी किसी से दोस्ती नहीं हो पाती थी। इस बात से भी शिक्षक बहुत प्रभावित थे। अब पोस्ट ग्रेजुएट थी सुमन। पिता ने लड़का देखकर उसकी सगाई कर दी। लड़का विदेश में था। घर वालों ने खुशी खुशी शादी कर दी। सुमन खुले विचारों की होने के साथ साथ संस्कारी भी थी। ससुराल में पति के माता पिता तो थे नहीं, बड़ी बहन थी। उसी ने स्वप्निल की शादी तय की थी सुमन से। स्वप्निल सुंदर, सुडौल, रंग गोरा, देखने में अच्छा था, लेकिन पूरी तरह पाश्चात्य संस्कृति में ढला हुआ। वह सुमन को कुछ खास पसंद नहीं करता था। सुमन ज़्यादातर सलवार सूट या साड़ी ही पहनती थी, जो स्वप्निल को जरा भी पसंद नहीं था। वह कहता, क्या गंवार बनी घूमती रहती हो, फूहड़ हो बिल्कुल। सुमन हंस देती। धीरे धीरे स्वप्निल का असली रूप सामने आने लगा। देर रात तक क्लबों में रहना, देर रात नशे में धुत घर लौटना। बेचारी सुमन जो सजी धजी बैठी रहती थी, उसका सारा उत्साह धरा रह जाता। फिर भी वह कुछ न कहती। अब 3 साल हो चुके थे शादी को। स्वप्निल की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। अब तो वह मारपीट भी करने लगा था। सुमन बहुत कमज़ोर हो गई थी। चेहरा बुझ सा गया था, बहुत उदास रहती थी। एक दिन स्वप्निल अपनी एक दोस्त को घर लेकर आया। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी। सुमन समझ गई कि कुछ कहने का मतलब फिर पिटाई, इसलिए वह चुप ही रही। सुबह स्वप्निल और स्नेहा रूम से निकलकर जाने के लिए तैयार थे। सुमन ने हिम्मत करके बोल ही दिया, ऐसा कब तक चलेगा? ये सब ठीक नहीं है। यहाँ मैं आपका इंतज़ार करके थक कर भूखी ही सो जाती हूँ, और आप हैं कि। इतना कहकर फपक कर रो पड़ी। रोते रोते कहा, जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की? पति महाशय तो जैसे गुस्से से फट ही पड़े। बोले, क्या है पसंद करने जैसा तुम्हारे अंदर? बिल्कुल गंवार लगती हो। मैं अपने किसी दोस्त से भी नहीं मिलवा सकता, शर्म आती है मुझे। क्लब में सभी मित्रों के साथ उनकी पत्नियां भी आती हैं। सब मुझसे पूछते हैं, भाभी जी नहीं आई? क्या जवाब दूं मैं उन्हें? बोलते ही जा रहा था स्वप्निल। तभी स्नेहा ने कहा, जो उनकी बातें सुन रही थी, अरे यार, यहाँ ये सब नहीं चलता। तुम भी तो पूरी इंडियन बनी घूमती हो। सुमन के ऊपर शायद उसे भी दया आ रही थी। सुमन ने तय किया, मैं इनके जैसा बनने का प्रयास करूंगी। जींस टॉप पहनने लगी। लंबे लंबे बाल थे, वो भी कटवा लिए। उसे खुद को पति के अनुरूप जो बनाना था। आज स्वप्निल थोड़ा जल्दी घर पहुंचा तो सुमन को आधुनिक लिबास में देखकर चौंक गया और बोला, ये क्या है? सुमन ने कहा, कल से मैं भी आपके साथ क्लब जाऊंगी। पति की प्रतिक्रिया देख सुमन समझ गई, ये इस लिबास में मुझे देखकर खुश हैं, तो इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आखिर मुझे इनके साथ ही तो रहना है। दोनों क्लब गए। वहां जाकर देखा सभी डांस में मशगूल थे। शराब की बदबू से उसका मन खराब हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वो एक कोने में जाकर बैठ गई। अभी स्वप्निल के दोस्त वहां आ गए और हाथ पकड़कर डांस के लिए कहने लगे। सुमन को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। झटके से अपना हाथ छुड़ाकर स्वप्निल को तलाश करने लगी उसकी बेबसी नजरें। तभी स्वप्निल किसी लड़की को बाहों में भरकर डांस करता दिखा। सुमन को घुटन सी हो रही थी ये सब देखकर। फिर भी वो इस माहौल में ढलने का प्रयास कर रही थी। दूसरे दिन स्वप्निल के जाने से पहले ही वह तैयार थी। धीरे से बोली, रुकिए, मैं भी चलती हूँ। और अब ये रोज का क्रम बन गया था। सुमन भी इस माहौल की आदी होने लगी थी, और अब उसे किसी के साथ डांस करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। एक दिन स्वप्निल को बुखार आ गया। वह नहीं जा पाया, लेकिन सुमन तैयार होकर निकल गई। देर रात जब घर लौटकर आई तो देखा स्वप्निल जमीन पर बेहोश गिरा हुआ है। उसका बदन तेज बुखार से तप रहा है।
कमरे में दवाइयाँ और पानी बिखरा पड़ा है, जो शायद दवाई लेने के प्रयास में स्वप्निल से गिर गया था। सुमन ने जल्दी से उठाकर उसे बिस्तर पर लिटाया, घर साफ किया, फिर डॉक्टर को बुलाया। अब तक स्वप्निल को होश आ गया था। कृतज्ञता से सुमन को देखकर कहा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सुमन ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि उसका गला भर आया था। स्वप्निल ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, मैं ही गलत था, तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम सचमुच पतिव्रता हो, मैं ही पहचान नहीं पाया। दोनों की आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। सही है ना, हम चाहे जहाँ भी रहें, जिस भी माहौल में रहें, हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानियाँ चैनल की स्वरचित कहानियाँ हैं। प्लीज़ इन्हें कॉपी करने का प्रयास ना करें।